नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कर रहे हमारे बड़े भाई चेतन खंडेलवाल जी और आप लोगों के सामने छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति का जो प्रमाण दिया है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के इन बच्चों का स्वागत कर दीजिए। कहते हैं कि श्री राम का वंशज हूं मैं, कि श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता मेरी गाथा है, कि श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता मेरी गाथा है, और छाती ठोक के कहता हूं कि भारत मेरी माता है। आप सभी को जय श्री राम। सम्मानित मंच और आज हम जिस कार्यक्रम के सूत्रधार बने हैं, स्वाभिमान ट्रस्ट, पूरे ट्रस्ट का, और आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत श्री युवराज दास जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा जोरदार एक बार संत जी के लिए तालियां बजा के उनका स्वागत कर दीजिए। मंच पे विराजमान है। तो कोई सिख बन के लड़ा था, ना तो कोई ईसाई बन के लड़ा था। आजादी हमें तब मिली थी जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ लड़ा था, वो हिंदुस्तान था। और उसी आजादी की लड़ाई को याद करते हुए मैं जनार्दन जाटव पूर्वांचल की धरती जौनपुर से आता हूं, और दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि मैं पूर्वांचल की धरती भोजपुरी भाषा से आता हूं। तो अपनी भाषा के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। कुछ मेरे पूर्वांचल के भी लोग यहां हैं कि कौनो अल्हड़ के जैसन ठिठोली लगे, कि कौनो अल्हड़ के जैसन ठिठोली लगे, कौनो दुल्हन के माथे का रोली लगे। अब बोली ला भोजपुरी हम यही बदे कि मीठ मिश्री के जैसनी बोली लगे, कि मीठ मिश्री के जैसनी बोली लगे। आप लोगों को बता, भारत माता की, भारत माता की, जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। स्वागत करेंगे। ये तो बहन के लिए है, ये बहन का स्वागत कीजिए आप सभी लोग मिलके। इनका भी तो कर देते हैं, मोहित जी का स्वागत मैं करूँ, बुलवाइए ना, फिर बोला ना बुलवा दिए। भाई जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे सभी क्षेत्रवासियों को, जितने भी हमारे मंच के सम्मानित साथी बैठे हुए सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, ये छोटे छोटे बच्चों ने जिससे अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक हमारी बेटी है, उन्होंने इतना सुंदर गीत गाया है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पर्व एक तरह से हमारा पर्व है, क्योंकि आज के दिन हमें आजादी मिली थी, है ना। और इस पर्व को मुझे लगता है सारे धर्म जाति के सभी लोग बखूबी एक तरह से पर्व की तरह मनाते हैं।
तो सभी को मनाना चाहिए। मुझे भी आज यहाँ बुलाया गया है, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्षेत्रवासी को सभी बैठे हुए हैं और ऐसे मुझे लगता है सभी जो क्या कहते हैं सामाजिक जो व्यक्ति, सभी को ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए ताकि समाज में जागरूकता फैले। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक नया आदेश जारी करा है जिसके अंदर जन्माष्टमी को लेकर के जितनी भी मांस की दुकानें हैं दिल्ली में बंद हो जाएगी। क्या लगता है, फैसला सही है? देखिए, मुझे जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया, मुझे लगता है सर्वोपरि है। और मैं इस जो भी इन्होंने ये निर्णय लिया है इसकी मैं प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जन्माष्टमी का दिन है, उसके इर्द गिर्द अगर कहीं मांस मच्छी की दुकान लगेगी तो मुझे लगता है वो चीजें ठीक नहीं है। जो भी फैसला लिया गया है मैं उससे बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर लगातार बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर के अंदर आप पार्षद हैं, सुल्तानपुर में कई जगहों पर जलभराव देखने की समस्या देखने को मिली थी। क्या लगता है, क्या कुछ कमी रह रही है अभी? क्योंकि मेयर जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि इनकी ही सरकार थी पहले, इन्होंने कोई काम दिल्ली के अंदर नहीं किया था। मुझे लगता है जो पहले सरकार थी, जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने जो उनका एक विजन था, जो मुद्दा था, उससे वो लोग भटक गए। मुझे लगता है दिल्ली में अभी क्या कहते हैं रेखा गुप्ता जी बेस्ट सीएम है जो बैठी हुई है, वो रातों को 11 बजे भी निकल जाती है, रोडों पे निकल जाती है, रोडों को बनवाती है, बाकायदा साफ सफाई करवाती है। जो एक सफाई अभियान अभी चल रहा है। और क्या कहते हैं दिल्ली के जो मेयर है वो भी मैंने काफी स्कूलों में देखा है कि वो लोग विजिट करते हैं और बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, जो पहले की सरकारों ने जो काम नहीं करके दिखाया, मुझे लगता है वो सारे काम अब जनता के हित में होंगे। कल कालका जी के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद में आरडीसी ने जो उप मुख्यमंत्री है प्रदेश में इस्तीफा तक मांग लिया। वो जो उनकी नाकामियां हैं वो दूसरों के सर पे ठिकरा फोड़ती है। जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने कोई काम नहीं किया, और जो अब मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार है, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके कामों की जितनी प्रशंसा मैं करूं मेरे लिए कम होगी। मैम, आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है वो आपके ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पहले तो सभी देशवासियों को और सारे अपने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, साथ में जन्माष्टमी की भी। और ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए करें कि भाई स्वतंत्रता दिवस है और सबको पता है कि हमारा देश आजाद को पर्व, आजादी है, शांति है, इस चीज के लिए और एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं, ताकि बच्चे हैं जैसे स्वाभिमान केंद्र फाउंडेशन में हमारे बच्चे हैं जो स्लम एरिया और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए हम लोग उनको एक अपलिफ्ट करने का, समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए हम उनके लिए करते हैं, ताकि उन बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके, प्रोग्राम कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारियों को एक मंच पे ला सके, ताकि हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिल सके। जैसे कि संजीव युवराज जी आए हैं, श्री श्री 1008 रघुवीर मित्तल जी महाराज जी हमारे साथ में, तो इनका हमें मार्गदर्शन मिल सके और एक कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में आके अपने संस्था के बारे में और देश के बारे में थोड़ा सा सबको बता सके, बोल सके और देश हित की भावना सब में जागृत हो। तो इस वजह से, और जैसे महिलाओं का स्थान है, दर्जा है समाज में एक विशेष, जिनको नारी शक्ति को एक शक्ति का रूप बताया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चियों को आगे लाना, महिलाओं को आगे लाना, ताकि उनमें भी एक भावना जागृत हो कि समाज में बाहर निकल कर भी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कार्यक्रम वगैरह करते हैं। कल आदेश आया जिसके अंदर जन्माष्टमी वाले दिन दिल्ली के अंदर जितनी मांस की दुकान है उनको सबको बंद किया जा रहा है, हाँ, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि जो हमारी धर्म और संस्कृति के खिलाफ जो कार्य होंगे उसके लिए फैसला आना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मांस वगैरह की है नवरात्रों में और अलग अलग जगहों पे अलग अलग समुदाय के लोग स्पेशली जानबूझ के त्योहारों पे काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कम से कम इस रूल को आने से ये तो हो जाएगा कि एक उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा और ऐसे गलत काम नहीं करेंगे और हिंदुओं की धर्म की जो भावना है उसको आहत नहीं होने पाएगी, क्योंकि धर्म की भावना को आहत करने के लिए जानबूझ के इस प्रकार के कुकृत्य होते हैं। तो ये जो भी आया हुआ है ये प्रस्तावना बहुत अच्छी है, ताकि हम लोगों की धर्म की जो शांति है, जो हमारी भावना, वो भंग नहीं होने पाएगी। बहुत अच्छा है। जो लोग भैया भंडारे के साथ ले रहे हैं उनसे निवेदन है। मैं श्री श्री 1008 ज्योतिचार्य धर्माचार्य महंत रघुवीर जी, आज हम यहाँ पर स्वाभिमान एक ट्रस्ट के प्रोग्राम आए हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और यहाँ पे हमारे देश के हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी भी आए हुए हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश में काफी नाम है इनका और एक अच्छे कथावाचक भी हैं और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और नीति गुप्ता जी जो स्वाभिमान ट्रस्ट की एक संरक्षक है, उनकी भी मैं जो है
बहुत करता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत आज के दिन आजाद हुआ था और भारत को जो है सबको सम्मान कर दिया, पर इसको सबको मनाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है मीट की दुकान बंद करने का, वो अच्छा फैसला है। ऐसे फैसले गवर्नमेंट को लेते रहना चाहिए। आज आप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं संत युवराज हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये निधि गुप्ता जो बहन जी हैं स्वाभिमान ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और मुझे बड़ी खुशी है। वो हिंदू सेना की भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज यहाँ पर जो कि 79 का जो कि स्वतंत्रता जो कि दिवस है हमारा, और स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और ये देश के लिए एक ही संदेश जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके रहें यहाँ पे। इसीलिए हिंदू सेना ने और यहाँ पर खासकर स्वाभिमान ट्रस्ट ने, निधि गुप्ता उनके साथ दीपक जी हैं और नेताजी हैं, काफी लोग हैं यहाँ पर, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रखा है। मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया है कि जन्माष्टमी के जो अवसर है उस पर दिल्ली के अंदर जितनी मांस की दुकान है उसको बंद कर दी जाएगी। क्या लगता है, फैसला सही मानते हैं? हाँ देखो, ये तो सनातन धर्म का मामला है और हमारे भारत के अंतर्गत में यदि जन्माष्टमी पर मांस की दुकान बंद नहीं होंगी तो कब होंगी? मैं तो कहता हूँ मांस की दुकान जो कि दीपावली पर और होली पर, दूसरा जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, और मैं तो ये कहता हूँ जो ईद वगैरह होती है उस पर भी मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। वो भी धार्मिक त्योहार है, उनको हिंसा से ना जोड़ा जाए, तो मांस की दुकानें बंद कराना बहुत जरूरी है। ये बड़ी खुशी है, मैं भाजपा की इस बात के लिए भूर प्रशंसा करता हूँ। आप हिंदू संगठन से आते हैं महाराज जी, फतेहपुर मजार को लेकर के लगातार जो विवाद है जारी है, उसके बाद में अब विपक्ष लगातार हिंदू संगठनों को घेरता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि ये इनकी षड्यंत्र और भाजपा का षड्यंत्र नहीं, ये कोर्ट निर्णय करेगा, इसमें हमारा कोई वक्तव्य इस प्रकार का नहीं है। और ये तो इतिहास में मालूम है कि ज्यादातर जो कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, उनके नमूने मिल रहे हैं और उसमें पुरातत्व विभाग इस विषय को जानता है और कोर्ट, दोनों का जो कि काम है वो मिलकर काम करेंगे और हमें पता है हमें न्याय मिलेगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस? बस मैं यही देना चाहूंगा, सभी लोग प्रेम से रहें। हमारे देश के अंतर्गत में अहिंसावादी लोगों का स्थान है, जो हिंसा का विचार करते हैं वो पाकिस्तान जाए, यहाँ पर अहिंसावादी लोग यहाँ पर हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।